हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद, आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। इन्हीं वचनों को सुने खुदावंद और इनकी जिंदगियां बदलें। तेरा वचन इनको सेम न रहने दे खुदा बाप। तेरा पाक रूह खुदावंद की अगुवाई करे, इन वचनों के जरिए इनको हील करे और डिलीवर करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज इस वचन से आप ब्लेस्ड होंगे। संडे मॉर्निंग के वचन से भी आप ब्लेस्ड होंगे। ये वचन सुनने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने थर्सडे का वचन जरूर सुना हो। परमेश्वर हमेशा वचनों के जरिए से ही अपने लोगों से बात करता है। वचन कहता है कि जब इजरायली लोग परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे अपने दुखों में और कठिन परिश्रम के कारण जो उनको मिलता था, वचन कहता है जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा। इजरायली कौम की ये प्रॉब्लम रही है कि पहले वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुटकारा दे, और जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है उन्हें छुटकारा देने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपका और मेरा, वो इंसानों का इस्तेमाल करता है इस धरती पर काम करने के लिए। वो अकेला काम कर सकता है लेकिन करता नहीं, वो इंसानों का यूज करता है। लेकिन जब वही इंसान, वही नबी, परमेश्वर के लोग जब भेजे जाते हैं तो फिर उन्हें उसी मूसा से प्रॉब्लम थी जो परमेश्वर का मैसेज लेके आया था। क्योंकि जो रियल मैसेज है रिपेंटेंस का, जो रियल मैसेज है पापों की तौबा का, वो सुनने में मुश्किल है। लेकिन जो दूसरा मैसेज है जो आपको सिर्फ ब्लेसिंग की ओर आकर्षित करता है, सिर्फ प्रोफेटिक की ओर आकर्षित करता है, वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसका फल कुछ नहीं होता। अगर आपको परमेश्वर के द्वारा आपको फल चाहिए, आपको ये बात हमेशा ध्यान से समझनी पड़ेगी कि रिपेंटेंस जो है, तौबा जो है, वो आपके फलों में एंटर करने का, फलों के जीवन में एंटर करने का पहला स्टेप है। अगर आपकी लाइफ में तौबा नहीं है, अगर आपकी लाइफ में आपने रिपेंट नहीं किया, परमेश्वर के साथ आपने मेल मिलाप नहीं किया, तो बाकी सब परमेश्वर के जो वायदे हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप अपने कमरे में जाके तभी सो सकते हैं अगर आपने अपने घर में एंटर किया हो। तो आप अपने घर के बाहर से अपने रूम्स में सो नहीं सकते, आप उस अपने घर का फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म नहीं लेगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु के चेलों ने कहा, प्रभु क्या कोई बूढ़ा होकर क्यों कर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो दोबारा से गर्भ में प्रवेश करके जन्म लेगा? वो कैसे जन्म लेगा? परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे और नया जन्म नहीं पालोगे, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वचन से जन्मना यानी बपतिस्मे से जन्मना, डुबकी वाले बपतिस्मे को लेना, तौबा का बपतिस्मा लेना, अपने रिपेंटेंस करनी पापों से कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन आपका है। ये नहीं कि तौबा करने के बाद कोई बिल्कुल गुनाह नहीं करेगा। हो सकता है उससे गलतियां हों, लेकिन उन गलतियों की क्षमा मांगना, फिर से परमेश्वर में आगे बढ़ना, यही आपको चाहिए। आज शैतान 2 तरीके के साथ लोगों को खत्म करता है। पहला, वो लोगों को पाप में रखता है और उन्हें तौबा करने नहीं देता, और उन्हें लगता है कि गॉड लव्स मी, मैं ये मांगता हूं तो मुझे मिल जाता है, मैं ये मांगती हूं तो मुझे मिल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा उनकी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है। लेकिन अगर तौबा आपकी लाइफ में नहीं है तो परमेश्वर आपको नहीं जानता। अगर आपने पापों से तौबा नहीं की तो वो आपको नहीं जानता। और दूसरे उस तरह के लोग हैं, जब वो तौबा कर लेते हैं तो फिर भी अपने पुराने पापों को याद करना नहीं छोड़ते। उनको अभी भी याद है कि सन 1973 में उन्होंने कौन सा पाप किया था, और शैतान अभी भी उस पाप के लिए उनको कोचोटता है, उनको दुखी करता है। कि मेरी लाइफ में बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं कि मैंने 2020 में ये कर लिया था, उसके बाद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैंने माफ़ी मांग ली, प्रभु में चला, लेकिन मेरी लाइफ, बाइबल कहती है अपने पास्ट को फिर भूल जाना है। अगर आपने तौबा नहीं की तो कर लेनी है, अगर कर ली है तो फिर पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं जानता आपने कौन से पाप किए थे। उन पापों का हो सकता है कोई कॉन्सिक्वेंस आपकी लाइफ में रहे, लेकिन उसको भूल कर, उसको छोड़कर, उसको इग्नोर करके
आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आगे आपके लिए एक बेस्ट लाइफ रखी है जो आप तभी पा सकते हैं जब आप तौबा के साथ परमेश्वर में चलते हैं तो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि एलिया, जब पहला राजा 17 बाब को पढ़ाया गया था कि एलिया जब एकदम से प्रकट होता है कि तिशबी एलिया राजा के सामने जाके कहता है कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। क्यों एलिया का बैकग्राउंड नहीं बताया गया? क्योंकि मायने नहीं करता। एलिया ने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, पहली आयत में, उसके जीवन की शपथ, यानी जिस प्रभु के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, ये उसकी क्वालिफिकेशन थी, ये उसकी बोल्डनेस का राज था, ये उसकी ऑडेसिटी का राज था कि परमेश्वर के सामने वो उपस्थित रहता था। नहीं लिखा गया उसका माँ बाप कौन था, कहां से आया था, कितने साल का था, कौन सी जाति, रंग, उस गोरा क्या था, वो कितना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये मायने नहीं करता। ये संसारिक चीजें हैं। आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, आप पढ़ें, खूब पढ़ें। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप करें, लेकिन परमेश्वर के सामने जो उसकी क्वालिफिकेशन जो परमेश्वर के सामने बनती है, वो उसकी उपस्थिति में रहना, यानी प्रार्थना में रहना, तौबा करने के बाद परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेयर में रहना, ये आपको शैतान के सामने हियाव देती है, दलेरी देती है, आपको दलेर करती है, तगड़ा करती है, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखती है, शैतान के अटैक्स को खत्म करती है। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते अगर आप रोज प्रार्थना में जाएं तो। अगर आप रोज वचन पढ़ें, आप डिप्रेस नहीं हो सकते। शैतान उन लोगों को डिप्रेस नहीं कर सकता जो परमेश्वर के वचन को जान गए और समझ गए हैं। वो शक के जरिए आता है। आप जब भी देखेंगे शैतान कैसे काम करता है, बाय डाउट। डाउट को वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में रखता है, और दूसरी तरफ से ये कोशिश करता है कि जब मैं इस व्यक्ति की लाइफ में डाउट को भेज रहा हूं और डाउट के बीज का लगा रहा हूं, तो वो मेक श्योर करता है कि कहीं से भी आप बाइबल ना पढ़ें। वो आपको बिजी रखना चाहे ब्लेसिंग्स के साथ ही बिजी क्यों ना कर दे वो। मैं आपको सच बात कह रहा हूं, ताकि आप बाइबल ना पढ़ सकें, क्योंकि डाउट्स, जो शक हैं, शैतान के जरिए जो आपकी लाइफ में आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वो शक साथ साथ वो गंदगी रिमूव होती है। आपके रूम में गंदगी आप साफ करते हैं, आपका वॉशरूम गंदा आप साफ करते हैं, लेकिन अगर आप उसे लगातार यूज करें और साफ ना करें, उसको इग्नोर करें, उसी तरह से जब आप शैतान को रोक नहीं सकते, आप अपने दिमाग में विचारों को डालने से, शक को डालने से आप रोक नहीं सकते। आप नहीं कहते शैतान आज के बाद तो मेरे मन में कुछ नहीं डालेगा, लेकिन अगर आप लगातार वचन के साथ जुड़े रहें और प्रभु की उपस्थिति में रहे, जिस तरह एलिया रहता था, तो क्या होता है कि वचन जो है, चाहे आपको उस बात की फीलिंग हो या ना हो, फील हो रहा हो कि नहीं, लेकिन वचन आपकी सोल को फीड करता है, आपकी सोल का खाना है, आपको मजबूत करता है, और शक को, डाउट्स को आपके जानते हुए और अनजाने में भी वो आपकी लाइफ से रिमूव करता है, और वो गंदगी की सफाई जो शैतान डालता है उसको साथ साथ में वो साफ कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। इसलिए एलिया की सक्सेस का कारण भी यह था कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो रोज उपस्थित रहता था। डैनियल की सफलता का कारण था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आप सफल हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे तो। अगर नहीं तो कुछ ऐसा हुआ एलिया के साथ 19 बाब में। तब अहाब ने ईजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार से मार दिया। और ईजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहलाया, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वरन उससे भी अधिक करे। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। जब अहाब के वो सामने था, फर्स्ट पावर, तो जिसके पास ज्यादा पावर है, एलिया को उससे डरना चाहिए था, पर वो राजा से नहीं डरा। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की जिंदगी कंप्लीट पूरी थी। उसके बाद वो सेवकाई में बिजी हुआ, नबियों को मारा, लोगों के बीच में रहा। ईजाबेल ने भेजा संदेशा, एलिया डरा और भागा। ये साबित करता है ना बल से ना शक्ति से, आपका नाम मैटर नहीं करता, आपका पास्ट, आपने कितने मिरेकल्स प्रभु के लिए किए और देखे हैं, मैटर नहीं करता। मैटर वही करता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं कि नहीं रहते। हालेलुया।
जब पतरस प्रभु यीशु को कह रहा था कि प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो वो झूठ नहीं कह रहा था, नहीं तो प्रभु कहते चल झूठा, तो झूठ बोल रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। और वही पतरस रात को परमेश्वर का इनकार कर देता है, वही पतरस जो परमेश्वर के लिए मलखुस का कान काट देता है जबकि उसने मारने के लिए उसको तलवार मारी थी, थोड़ी देर के बाद वो उसका इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि शरीर से चलने वाली ये लाइन नहीं है, ये विल पावर से चलने वाली लाइन नहीं। नहीं, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैं तो पाप में गिर नहीं सकता, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं। वचन कहता प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। आप शैतान को अपने बल से नहीं हरा सकते। एलिया को अपनी गलती महसूस हुई कि जब वो राजा के सामने था वो प्रार्थना के सहित गया था, लेकिन अब प्रेयर थोड़ी सी कम हुई, जब प्रार्थना कम हुई तो वही डर फिर उसको सताने लगा। इससे क्या मतलब, हमें क्या समझ आता है? ना बल से, ना शक्ति से, ना स्किल से, ना फिजिकल पावर से, ना स्किल से, ना हमारे अच्छे नंबरों से, ना हमारी अच्छे माइंड से, दिमाग से, हमारी किसी भी चीज से भी शैतान नहीं हारता। उसे मालूम है वचन और परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रेजेंस में रहना और वर्ड को पढ़ना और खुदाबंद के साथ रिपेंटेंस में, तौबा में चलना, यह आपको दलेर करता है, विक्टोरियस करता है। 850 नबियों को एक दिन में मारा, शैतान के राज्य को खत्म किया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण। उसे मालूम था बारिश आएगी, प्रभु ने कहा था बारिश आएगी, लेकिन फिर भी घुटनों में मुंह देकर अपने सेवक से कहना जा और पहाड़ के ऊपर जाकर देख, कुछ तुझे चेंज दिख रहा है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर आपको प्रेयर वाली लाइफ बिताने के लिए कहता है। जब आप प्रार्थना में रहते हैं आपकी लाइफ के मसले सॉल्व होते हैं, मसले हल होते हैं। बहुत से लोग आते हैं, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरा बेटा नशे करता है। कितनी प्रेयर करते हो? आधा घंटा। ये तो वो बात होगी कि आप आके बोले कि मुझे बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है और ओलंपिक में जाना है, और कितना खाना खाते हो? मैं जी 1500 कैलोरी लेता हूं, मैं 2000 कैलोरी लेता हूं। भाई इतनी कैलोरी तो आम बंदा लेता है जिसने ना पतले होना है ना मोटे होना है। तो तुम्हें तो फिर 10,000 कैलोरी लेनी पड़ेगी, ज्यादा खाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, वो नहीं होता हमसे, टाइम नहीं है हमारे पास। तो छुटकारे का भी समय नहीं है फिर आपके पास। फिर छुटकारा भी लेने के लिए क्यों प्रभु को तंग करते हो? जब उसने कहा है कि तुम अगर प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम्हारा विश्वास अगर कर्मों वाला नहीं है, तो अपने आप में मरा हुआ, तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर है, तुम भी करते हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रार्थना नहीं करता, उसकी उपस्थिति में प्रेजेंट नहीं रहता, उसकी प्रेजेंस में नहीं रहता, वचन नहीं पढ़ता और परमेश्वर पर इस तरह के साथ परमेश्वर के पीछे वो नहीं चलता। तो प्रैक्टिकल बने, और खुदावंद के नाम में मैं आपको कह रहा हूं, वो आपके बंधनों को तोड़ेगा, आपकी फैमिलीज को वो सीधा करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, सिस्टम बनाएगा जो नहीं बने, आपकी लाइफ में जो होगा, जो आप डिजायर करते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में करे। जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। कोई घर में शादी हो, कोई दुख हो और सुख हो, आपकी प्रेयर टाइम, आपकी उपस्थिति में रहने का समय कम नहीं होना चाहिए। आप देखें इस तरह से फिर क्या होता है, किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आप खुद टेस्टिमनीज देने के लिए आएंगे।